हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 13 यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसका भावार्थ हमने बता दिया था आपको, है ना। अब आज हम बात कर लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ये रहा आपका शब्दार्थ लिखा है, इसे आप लिख लेंगे और प्रश्नों के उत्तर अब बताए दे रहे हैं। तो प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला कह रहा है क्वेश्चन आपका, किस भारतीय वीर की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? तो उत्तर हो जाएगा राजा पुरु। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? उत्तर लिखेंगे आप, नव संवत्सर महाराज विक्रमादित्य ने चालू किया था, प्रारंभ किया था। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो उत्तर लिखेंगे, शिवाजी मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व को शांति देने वाले किन्हीं दो महापुरुषों के नाम? तो उत्तर हो जाएगा, विश्व को शांति का संदेश देने वाले दो महापुरुष, नंबर 1 स्वामी विवेकानंद और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कौन था? उत्तर लिखेंगे, यूनान के सिकंदरिया का रहने वाला एक लुटेरा था। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। तो विस्तार वाले उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की तलवार सोई है से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे, तलवार सोई है इस कविता से आशय है कि देश के वीर सैनिकों ने अपनी तलवार को उठाकर रख दिया है, जिसे वे हिंदुस्तान की शान, वान और मर्यादा की रक्षा के लिए हर समय उठाए रहते थे, लेकिन उस तलवार को अब रख दिए हैं क्योंकि विश्व को शांति का संदेश दिया है। अर्थात लेकिन विश्व में जब भी हमारे देश की आन बान शान मर्यादा में कभी भी थोड़ा भी प्रयास कोई करता है हमारे देश की आन बान को ललकारने की, तो फिर से हम तलवार उठाकर और विश्व के अन्य देशों को आक्रमणकारियों को खदेड़कर भेज देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखेंगे, हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया है। विदेशी आक्रमणकर्ताओं जैसे हूण, शक आदि विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी जो थे उन्हें खदेड़कर उनके देश भेज दिया है, अपने देश से भगा दिया है और अपने देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया और सैनिकों के आत्मिक बल के हौसले को बुलंद किया है तथा प्रजा पर विश्वास जमाया है। देश के अंदर शिक्षा, उद्योग, कृषि उन्नत बनाया है। इस प्रकार से चारों ओर सुख समृद्धि के लिए वो कई प्रयास किए हैं, इसलिए हर्ष इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो उत्तर क्या लिखेंगे, भारतवर्ष एक महान और विस्तृत गणतंत्र राष्ट्र है जो प्रभुसत्ता संपन्न देश अपनी चारों ओर की सीमाओं की प्रतिरक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। ठीक। आगे लिखेंगे, सीमा सुरक्षा बलों की अनुकूल शक्ति देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण भरोसा है कि जब भी कोई विदेशी शत्रु द्वारा आक्रमण करेंगे तो असफल रहेंगे और हम वैसे शांति और अहिंसा के पुजारी हैं, शांत मर्यादा पे रहते हैं, लेकिन कहीं भी अगर हमारी स्वतंत्रता छीनने की बात की जाती है तो हम अपने प्राणों के बलिदान देकर भी देश की स्वतंत्रता को बचाए रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखेंगे, चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर किया करते थे, तब उनके महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज की रक्षा के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से स्वयं को जला देती थी, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता में हमें
अपने देश के आन बान सम्मान की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और वीर सैनिकों के प्रतिफल से ही देश की सीमाओं तथा आज़ादी की रक्षा मिली है। अपने त्याग, वीरता और बलिदान के कारण ही हम अपने देश को स्वतंत्र और आज़ाद बनाए हैं और अपने देश के संप्रभुत्व के लिए तथा देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना बलिदान देकर भी हम देश को स्वतंत्र रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करिए। लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। इसका अर्थ हमने बताया है, जो उस वीडियो में आप अर्थ देखकर अर्थ लिख लेंगे, ठीक। और ये अगला क्वेश्चन, ये भी अगला आपका रहा, पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, तो उसी अर्थ से आप लिख सकते हैं, बन जाएगा। अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके फिर से पूछ लेंगे तो हम फिर बता देंगे, ठीक। तब तक बाकी जो आपका ये रहा, शब्दों का अर्थ खोज के लिखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम लिख दिए हैं। और अगर इस पाठ में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद।